आप सब में से सभी शादी अटेंड करने गए होंगे, कई दोस्तों के साथ, कई फैमिली के साथ। तो मैं भी अपने फ्रेंड के साथ गया था। शादी में होता है कि एक अंकल ज़रूर मिल जाते हैं जो आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो और आपकी सैलरी क्या है। तो मुझे भी मिल गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या काम करते हो और सैलरी क्या है आपकी। तो मैंने बोला, अंकल जी काम तो अपन छोटा मोटा ही करते हैं और सैलरी अपनी 2 लाख रुपये। तो जैसे ही 2 लाख रुपये बोला, मेरे पीछे 10 बुड्ढे बैठे थे। वो 10 के 10 बुड्ढे आके मेरे साथ सवाल जवाब करने लग गए। वो कह रहे, बेटा पापा का नाम बताना, अपने एड्रेस देना, मोबाइल नंबर देना। मैंने कहा, अंकल कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे आप मेरे साथ। तो कह रहे, नहीं बेटा तुम हमें बहुत अच्छे इंसान लगे और हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तुमसे बात करें और रिश्ता जोड़ें। ये मत सोचना कि तुम्हारी 2 लाख सैलरी है इसलिए हम तुमसे बात करना चाहते हैं, बाकी दूर से तुम हमें परफेक्ट इंसान लगे। मैंने कहा, अंकल सैलरी कोई 2 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है, वैसे तो सैलरी मेरी 15 से 20 हज़ार रुपये, तो 2 लाख तो पर एनुअल है। तो थैंक यू। तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपये पर एनुअल है। मैंने कहा, जैसे ही यहाँ बोला पीछे मुड़ के देखा 10 बुड्ढे गायब, और सामने अंकल से पूछ रहा हूँ कि अंकल देख रहे हो, वो भी गायब। तो ये होता है हम लड़कों के साथ। तो शादी में मैं अपने दोस्त के साथ गया था, वो रवि तेजा नाम है उसका। वो 1 नंबर का भुक्कड़। वो जाते ही सबसे पहले ये देख रहा है खाना कहाँ पर है। गया खाने पे, खाना लग चुका था। उसने लिया, पहले दाल की सब्ज़ी डाली, एक नान डाले, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी उसी में मिक्स कर ली। मिक्स तो बंदा ऐसे कर रहा है जैसे पैक बना रहा हो। तो इतना अजीब तरीके से खाता है वो। उसने थोड़े चावल भी डाल लिए। अब नॉर्मल हम लोग चावल जैसे स्पून के साथ खाते हैं, लेकिन वो अलग ही था। वो मेज पे बैठा, उन्हें हाथों से ही खाना चालू किया, वो भी लड्डू बना के। अब मैं भी उसके साथ बैठा था, तो सब देख रहे उसी को ही कि ये कैसे खा रहा है। बड़ा अजीब तरीके से खा रहा था। तो 1 नंबर का भुक्कड़ था, लेकिन फिर भी प्लेट साफ़ कर दी उनने, और 1 प्लेट और भी ली। कह रहा, भाई 200 रुपये दिए, पैसे तो वसूल करूँगा। तो उसके बाद फिर बात आती है दोस्तों की। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, और सबसे बढ़िया दोस्त है मेरा नितिन। पूरा नाम है उसका नितिन ओलिवियर मलिक। तो नाम से तो लग रहा है कि हाँ भाई 7 फुट का बंदा होगा, काफ़ी हट्टा कट्टा होगा। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो नाम बड़े दर्शन छोटे। अब जब देखा उसे, वो इतना सुक्कड़ पहलवान कि हवा भी चले तो उड़ जाए साथ में। लेकिन बंदा जिम जाता है डेली। साल की मेंबरशिप लिए, गया हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही। और फिर उसने एक्सरसाइज भी करी। स्टार्टिंग में तो ये मारी एकदम एक्सरसाइज, डबल वम्बल उठाए। उसके बाद कह रहा, भाई बस हो गया। फिर दोस्तों को बोल रहा कि भाई मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से जिम पे नहीं जा पा रहा, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मेंबरशिप है मेरी। तो बस इतना ही था। और दूसरा है उसका एक और दोस्त है क्षितिज, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। वो इतना बढ़िया लगा कि अगर वो सामने से आता है ऐसा लग रहा है कोई लड़की आ रही है। मतलब वो इतना गोरा है, अगर साड़ी पहन के आ जाए कोई कह नहीं सकता वो लड़का है। तो काफ़ी अच्छा दोस्त है। उन दोनों के आपस में बहुत अच्छी दोस्ती बनी थी। तो पिछले साल वो भी सिंगल थे, इस साल भी सिंगल है। तो काफ़ी कोशिश करी रिलेशनशिप में आने की, लेकिन नहीं आ पाए बेचारे। तो उन्होंने फिर सोचा, जो मैं नहीं सोच पाया कभी, वो ही सोच पाए। उन्होंने एक दूसरे को ही प्रपोज कर दिया, और प्रपोजल दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि दोनों को पता है गर्लफ्रेंड तो पटेगी नहीं, तो बॉयफ्रेंड ही पटा ली। तो पटाया, रिलेशनशिप में भी रहे। रिलेशनशिप मतलब ओयो में जाके नहीं, सिर्फ डेट वगैरह पे। तो ऐसे ही मेरा दोस्त है सूरज शाह, वो सबसे अलग बंदा है। वो 1 नंबर का नशेड़ी है। इतना बड़ा नशेड़ी है कि होली पे मैं अपने रिलेटिव के साथ जा रहा था, रिश्तेदार पे। तो जैसे ही गली से बाहर निकला, कोने पे ही आ गया, रोक दिया मुझे। कह रहा, भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रिलेटिव के यहाँ जा रही हूँ। कह रहा, अच्छा। तो कह रहा, दारू में होली पी के गाड़ी मत चलाना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कह रहा, ये पीछे पेट कौन सा बिठा रखा है? मैंने कहा पेट नहीं है भाई, वो रिश्तेदार है। तो कह रहा, इस पेट को ध्यान से लेके जाना कि गिर गिरा ना जाए, आगे बिठा ले, क्योंकि एक्टिवा पे था मैं। तो उसने कहा आगे बिठा ले। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं निकल गया। और वो 1 नंबर का, वो भी 1 नंबर का ठरकी है। ठरकी इतना, उसे शौक है बस गर्लफ्रेंड पटाने का, किसी तरह से लड़की पट जाए। बहुत कोशिश करी, एक लड़की आई भी पसंद, ऑफिस की लड़की थी। ऑफ़र मारा उसने,
क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, हम शादी भी करेंगे, बच्चों के नाम भी सोच लिए मैंने। तो उसने प्रपोज़ किया, तो लड़की भी अच्छी थी। उसने बोला देखो सूरज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत इनोसेंट हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो भी हमारे ऑफिस का ही बंदा था, और वो उससे भी खतरनाक, क्योंकि फिर मेरे दोस्त ने सोचा उससे बात करता हूँ, क्या पता वो लड़की को मना कर दे तो लड़की मेरे पास आ जाएगी। तो उसने बात करी दोस्त से कि तुम उसे मना कर दो। वो लड़का उससे भी तेज, वो कह रहा ना तो मैं उसे मना करूँगा ना तुम्हें बोलूँगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये अलग ही रिलेशनशिप चल रहा था। इस सदमे से उभर ही पाता वो कि सामने से एक ऑफ़र आया कि तुम 2 साल मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, मैं तुम्हें अपने दिल में और घर में दोनों में जगह दूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त किराए पे रहता था। तो इतने में फिर वो वहाँ से चला गया। तो काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन गर्लफ्रेंड तो उसकी कोई बनी नहीं, डायरेक्ट शादी हुई। और उनके वहाँ पे वो पंजाब से, बेसिकली प्रॉपर्टी तो बहुत है उसके पास। तो वो शादी करके लव मैरिज करी यहाँ पे, और घर गया। घर पे जाके उसने सोचा कि वही कलेश होगा, मार पड़ेगी। घर जाके उसके माँ बाप खुश हो गए, कह रहे वाह बेटा क्या काम किया है। और उनके वहाँ पे कोई ऐसा रिवाज है, अजीब सा रिवाज, काश मेरे घर में भी ऐसा रिवाज हो कि जब तक 2 शादियाँ नहीं होगी तब तक प्रॉपर्टी नाम पे नहीं होगी। वो जाते ही खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने भी लड़की देख रखी थी। जाते ही दूसरी शादी भी हो गई, और बीवियों को भी कोई एतराज़ नहीं। तो फिर वापस आया, फिर ऑफिस में काम करने लगे हम। 1 साल हो गया। तो हमारे ये होता है कि ऑफिस में जब होती है, प्रमोशन होती है, तो ट्रांसफ़र भी होता है साथ में, कई ऑफिस में होता है। तो उसको फिर ट्रांसफ़र करा राजस्थान में, ऑफिस के काम से भेजा गया। वहाँ गया, वो वहाँ पे गया था, भेजा था उसे ऑफिस के काम से, बंदा वहाँ भी वो शादी करके आ गया। उसको भी फिर वहाँ से डायरेक्ट पंजाब गया, वहाँ पे रख के गलती से शादी हो गई उसकी। 3 शादी, 6 बच्चे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और सबसे ख़तरनाक बात कि उसके बाद भी वो उसे चैन नहीं आया। वापस दिल्ली आया, दिल्ली में ऑफिस में काम करा, फिर से थोड़े बहुत पैसे वगैरह जोड़े, क्योंकि इस चीज़ में पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। फिर असम गया वो, असम उसके रिलेटिव का घर था। तो वहाँ पे भी उसने एक और शादी करी। लड़की का नाम माइना। हालांकि शादी नहीं करी, सगाई हुई थी उस टाइम पे, और सगाई के बाद शादी भी हो गई। और वहाँ वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, सबने बधाई दी। और वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन हमारे ऑफिस वाले उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि ऑफिस के ज़्यादातर लड़के जो थे वो सारे सिंगल थे, मेरी तरह। हम कह रहे कि हमें तो कोई लड़की मिल नहीं रही, और इसकी शादियाँ पे शादियाँ हो जा रही। तो ऐसा ही दोस्त है। ऊपर वाला भी जब मेहरबान होता है, भाई ने जैसे कहा, गधा पहलवान, और गधे से कम भी नहीं है वो। थैंक यू सो मच गाइस।